हेलो, द ट्रांसेंडेंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे HTML स्पेशल कैरेक्टर एंटिटीज, विशेष वर्ण इकाइयाँ किसे कहते हैं, लेस दैन का चिन्ह, ग्रेटर दैन का चिन्ह और एम्परसैंड का चिन्ह ये उन खास कैरेक्टर्स में से हैं जिन्हें हम HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल तब उठता है जब हम इन्हीं सिंबल्स को अपने असली कंटेंट में दिखाना चाहते हैं। हमने इस मसले पर पहले भी हल्की सी बात की थी जब हम कोर और प्री एलिमेंट्स पर चर्चा कर रहे थे। अब हम इस विषय को और भी गहराई से जानेंगे। जब हम कोई ग्रेटर दैन, लेस दैन या एम्परसेंड सिंबल अपने आप में लिखते हैं तो वो आम तौर पर पेज पर कंटेंट की तरह दिख जाता है, मगर जैसे ही हम कुछ ऐसा बनाना शुरू करते हैं जो एक असली HTML एलिमेंट जैसा दिखे, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अक्सर गायब हो जाता है। ब्राउज़र ये सोचता है कि उसे इसे सिर्फ दिखाने के बजाय एक HTML कमांड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार हमें इस समस्या को खुद ही सुलझाने का कोई तरीका निकालना पड़ता है। यहीं पर हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसे कैरेक्टर एंटिटी कहते हैं। HTML एंटिटीज का एक खास फॉर्मेट होता है, एक एम्परसैंड, फिर एक छोटा सा कोड और आखिर में एक सेमीकोलन। हम इन कोड्स को अपनी HTML फाइल में लिखते हैं और फिर वो उन कैरेक्टर्स में बदल दिए जाते हैं जिन्हें हम दिखाना चाहते हैं। यही वो तरीका है जो हमने प्री टैग के डेमो में इस्तेमाल किया था। हर बार जब एक ग्रेटर दैन या लेस दैन सिंबल आया तो उसे उसके मिलते जुलते कैरेक्टर एंटिटी का इस्तेमाल करके लिखा गया था। W3C सभी कैरेक्टर एंटिटीज का एक पूरा रेफरेंस चार्ट रखता है जिसे हम उन्हें ढूंढने के लिए देख सकते हैं। HTML एंटिटीज उन खास कैरेक्टर्स को टाइप करने में भी मददगार साबित होती हैं जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर मौजूद नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर हमें अपने कंटेंट में एक कॉपीराइट सिंबल डालना है तो हम उसे दिखाने के लिए बस एम्परसैंड, कॉपी, सेमीकोलन एंटिटी टाइप कर सकते हैं। हमें इसके लिए सिर्फ कैरेक्टर एंटिटी का ही इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। अक्सर हम सीधे उस कैरेक्टर को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं या उसके लिए कीबोर्ड का खास कमांड सीख सकते हैं। लेकिन इन HTML कैरेक्टर एंटिटीज का इस्तेमाल करना इस काम को करने का एक बिल्कुल सही और भरोसेमंद तरीका है। एक खास एंटिटी है जिस पर हम जोर देना चाहते हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। आमतौर पर नॉर्मल स्पेस टेक्स्ट की लाइनों को रैप करने का मौका देते हैं। शब्द तो पूरे रहते हैं और जब एक लाइन में जगह खत्म हो जाती है तो ब्राउज़र टेक्स्ट को रैप करने के लिए एक जगह ढूंढता है। यह शब्दों के बीच मौजूद किसी भी नॉर्मल स्पेस को ढूंढता है। लेकिन हम एक रेगुलर स्पेस के बजाय दो शब्दों के बीच एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस डाल सकते हैं और ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि वहां लाइन को नहीं तोड़ना है। लेकिन हम एक रेगुलर स्पेस के बजाय दो शब्दों के बीच एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस डाल सकते हैं और ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि वहां लाइन को नहीं तोड़ना है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि वाक्यांश द ट्रांसेंडेंट हमेशा एक साथ रहे और कभी भी पहला शब्द द दूसरे शब्द ट्रांसेंडेंट से अलग लाइन पर न आए। हम इन दोनों शब्दों के बीच NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए टाइप कर सकते हैं और लाइन वहां कभी नहीं टूटेगी। लोग नॉन ब्रेकिंग स्पेस का इस्तेमाल ब्राउज़र को शब्दों के बीच एक से ज्यादा स्पेस डालने के लिए मजबूर करने के लिए भी करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर आप अपने HTML में बहुत सारे स्पेस डालते हैं तो ब्राउज़र पहले स्पेस के बाद बाकी सब को अनदेखा कर देगा। हालांकि ब्राउज़र नॉन ब्रेकिंग स्पेस को नहीं हटाता, इसलिए आप हर वाक्य के बीच दो स्पेस डाल सकते हैं, बशर्ते उनमें से एक स्पेस नॉन ब्रेकिंग स्पेस हो।
HTML कैरेक्टर एंटिटीज आपको यह सुनिश्चित करने का एक तरीका देती हैं कि ब्राउज़र वही कैरेक्टर पेज पर डालेगा जो आप चाहते हैं, जिसमें नॉन ब्रेकिंग स्पेस भी शामिल है। संक्षेप में, HTML कैरेक्टर एंटिटीज हमें यह पक्का करने का एक भरोसेमंद तरीका देती हैं कि वेब ब्राउज़र बिल्कुल वही कैरेक्टर दिखाए जो हम चाहते हैं। यह नियम पेज पर दिखने वाले किसी भी सिंबल पर लागू होता है और इसमें निश्चित रूप से कीमती नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस भी शामिल हैं। इस वीडियो के लिए सभी आवश्यक फाइलें अटैच्ड हैं और अभ्यास के लिए उपलब्ध हैं।